please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं हर्षदा सावंत और मेरे साथ है अनुज सिंगल। आपके सारे सवालों के जवाब हम देंगे, खासकर हमारी नजरें होंगी वायदे बाजार के ट्रेड पर। तो कोई अगर आपका सवाल है आज के ट्रेड से जुड़ा हुआ 1800-209-7890 पर आप हमें फोन लगाएं या फिर 7045220000 पर व्हाट्सएप भेजें। हमारे जानकार भी करेंगे आपकी मदद। और फटाफट बाजार का एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 11,525 के आसपास, अब 63 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ। निफ्टी बैंक में जो 200 पॉइंट की गिरावट थी वहां से हल्की रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी देखिए मूड थोड़ा सा नरमी का ही बना हुआ है। एक्सिस बैंक आज का ये सबसे तेजी वाला खिलाड़ी है, जहां पर तगड़ी खरीदारी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। 3-4% का उछाल इसमें देखने को मिला है। इसी के साथ मैक्स फाइनेंशियल में भी हम देख रहे हैं तेजी के ही सौदे जुड़े हैं और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से परसेंटेज टर्म्स में 29% का उछाल देखने को मिला है। काफी तगड़ी तेजी यहां पर बनती हुई दिखाई दी है। वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, लेकिन आईएफसीआई खराब प्रदर्शन, तो स्टॉक में बिकवाली की पोजीशन शॉर्ट्स खड़े हुए हैं। अब पुट और कॉल में हो क्या रहा है, तो 11,600, 11,700 और 11,800 के कॉल में राइटिंग के संकेत देखने को मिले हैं। 11,600 के पुट में कुछ खरीदारी देखी गई है। तो ये फिलहाल मार्केट का ओवरऑल मूड दिखाई दे रहा है। डर यही है कि इन लेवल्स के आसपास ही ज्यादा समय बाजार बिताएगा। अनुज, गुड मॉर्निंग। वॉलेटिलिटी तो देखिए आज सुबह में जब से रूपी में फिर कमजोरी आई तो बिकवाली बढ़ गई। संभाल पाएंगे क्या इन लेवल्स को? देखिए हर्षदा, गुड मॉर्निंग। सुबह मैंने CNBC TV 18 पर एक बात बोली थी कि आज मार्केट में एक मैक्रो ट्रेंड डे है और अगर मार्केट आपको 20-30 पॉइंट भी नीचे खुलता है, SGX निफ्टी दिखा रहा था कि 60 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे, लेकिन प्री ओपन ने दिखाया कि हम 20 पॉइंट नीचे खुलेंगे, तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी एक शॉर्ट करने की और वो शॉर्ट ट्रेड ब्यूटीफुली प्ले हो चुकी है। अब जो ट्रेड है वो आएगी अगर अब आप इंट्राडे लो तोड़ेंगे। अगर इंट्राडे लो तोड़ेंगे तो वापस एक फ्रेश शॉट आएगी। जब तक वो नहीं आता है तब तक आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ध्यान देकर उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये एक एमर्जिंग मार्केट की प्रॉब्लम है और एक एमर्जिंग मार्केट की ट्रेडेबल करेक्शन है। ये करेक्शन जब खत्म होगी तो बहुत ही ब्यूटीफुल बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन ये करेक्शन मार्केट को आराम से, बहुत आराम से 11,200 तक ले जा सकती है और 11,200 तक जाना मार्केट के लिए हेल्दी होगा इतनी बड़ी मूव के बाद, और वहां से शायद फ्रेश बाइंग आएगी। और इसका एक सिंपल रीजन मैं देता हूं, जिस तरीके से HDFC ट्विंस, बजाज ट्विंस, कोटक, ये स्टॉक्स में पिछले हफ्ते से गिरावट शुरू हो गई थी, एक इंडिकेशन साफ था मार्केट का। और जिस तरीके से खराब क्वालिटी के स्टॉक्स भागने लग गए थे, एक इंडिकेशन साफ था मार्केट का कि स्मार्ट मनी, जिसे मैं नॉर्मल टर्म यूज करता हूं, वो ऑलरेडी बुकआउट कर चुका था और अब बाकी स्टॉक्स में गेम हो रहा है। तो ये एक मार्केट के लिए अच्छा होगा अगर 11,200 तक हम जाते हैं। और रुपी जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, क्योंकि अब ये कहीं रुकी नहीं रहा। अब तो स्टेटमेंट भी आ गई कि 68 से 70 के बीच में रहना चाहिए रुपए, उसके बाद भी आज कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जिस तरीके से ये आज 72.5 के करीब जा रहा है, अगर ये ₹75 तक पहुंचता है क्रूड, और जिस तरीके से रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रेट हाइक तय है, तो कई नेगेटिव। और एक जो चीज होती है ना कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, जब भी लोग ये बोलें तो मतलब समझ लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है, बड़ी गड़बड़ है, कुछ बड़ी गड़बड़ है। तो इसके लिए मैं बस एक दो स्टॉक्स की बात करूंगा। अगर आपको इस समय इंट्राडे में भी अगर कोई स्टॉक पे ध्यान देना है तो बशर्ते मार्केट अपना इंट्राडे लो ना तोड़े। पहला है जो कि मेरा एक काफी टाइम से फेवरेट रहा है, अपोलो हॉस्पिटल। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे को एक बड़ी रैली हुई, आज उसमें सुबह डिक्लाइन आया, और अब वो जो डिक्लाइन है, मुझे ऐसे स्टॉक्स पसंद आते हैं हर्षिता जो जिसमें बड़ी रैली के बाद जो डिक्लाइन है वो एक सपोर्ट पे आके रुके, और ये सपोर्ट के मतलब 50 पैसे भी इधर उधर नहीं, एग्जैक्ट सपोर्ट जिसको हम पिवट कहते हैं, वहां पर आकर रुका और वहां से इसमें बाइंग स्टार्ट हुई है। तो ये मेरा पहला स्टॉक है, इसमें आज का लो बन चुका है। क्या लेवल था वो अनुज? 1128 के करीब का वो लेवल था। वहां से स्टॉक ने एक बाउंस दिखाया है और फ्राइडे को बहुत बड़ी रैली आई थी। तो ये एक स्टॉक है। दूसरा, जो लोग सोच रहे हैं कि मैक्स में रैली क्यों हो रही है, उसका कारण बताता हूँ। मैक्स का एक टाई अप है एक्सिस बैंक के साथ इंश्योरेंस के लिए। 60% जो उसका कारोबार है वो एक्सिस के टाई अप की वजह से आता है। तो जब शिखा जी जा रही थी तो ये एक रिस्क आ रहा था कि इसमें क्या होगा। अब जो नए अमिताभ चौधरी आ रहे हैं वो एक इंश्योरेंस कंपनी से ही बिलोंग करते हैं, वो समझते हैं इस बिजनेस को। तो इसके लिए ये ना सिर्फ एक वरी खत्म हुई है बल्कि एक फ्रेश पॉजिटिव आ गया, इसके लिए आप मैक्स में बाइंग देख रहे हैं। तो ये दो स्टॉक्स हैं जिन पर मैं नजर रखूंगा। अगेन, लो ऑफ द डे को आपको बहुत ही तवज्जो देनी है मार्केट लेवल पर। चले, तो लो ऑफ द डे को पर ध्यान रखिएगा और अपॉर्चुनिटीज है इस गिरते बाजार में। अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स फाइनेंशियल, इन पर हम डिटेल में राय भी लेंगे कि क्या मौजूदा भाव पर ही आप तेजी कर लें। मितेश ठक्कर हमारे साथ है और यहाँ पर शुभम अग्रवाल भी क्वांटैप एडवाइजर्स के। आप दोनों का ही स्वागत है। मितेश, पहले आपकी राय,
निफ्टी 11,514 पर और निफ्टी बैंक देखिए 27,275 पर, थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश में। गुड मॉर्निंग हर्षिता। आई थिंक मेरा एक्चुअली व्यू पिछले कई दिनों से ऐसा था कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और 11,580 शायद ऊपर का रेंज रहेगा, परंतु उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा गए। मे बी अपर काउंटर 11,600-620 के आसपास का है और नीचे में 11,400-11,430 का बड़ा सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये ब्रॉडली 200 पॉइंट की रेंज में रह सकता है। जो वरी है इसमें वो ये है कि बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है और उसके चार्ट्स और भी वीक हैं। इनफैक्ट 27,400 का आज का हाई एक इंपॉर्टेंट पिवट था, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली। तो पहले टारगेट 27,050, 27,070 के आसपास का होगा। अगर उनको तोड़ता है तो और गिरावट यहाँ पे आ सकती है और क्लियरली उसको बैलेंस करने में आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो लगते हैं वो करेंसी लेड। आई थिंक अनुज जो अभी डिस्कस कर रहे थे, फार्मा और आईटी, मुझे लगता है कि अच्छा एक तेजी का सीन रहेगा। तो ब्रॉडली आई थिंक चॉपी मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल डाउन साइड, बट फार्मा आईटी स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो वहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन ढूंढ सकते हैं। अदर सेक्टर्स में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। चलिए, फार्मा और आईटी में लॉन्ग्स बनाइए और बाकी सेक्टर्स में आप शॉर्ट्स ढूंढ सकते हैं। शुभम, गुड मॉर्निंग। आपके पास एक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। गुड मॉर्निंग अनुज। बिल्कुल। सो निफ्टी में अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमें पुल बैक देखने को मिला था इंडेक्स में, उसके बाद जो आज फिर से एक गिरावट देखने को मिला है, मुझे लगता है बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, बट एटलीस्ट जो प्रीवियस लोज बने हैं निफ्टी में, हो सकता है उसको सपोर्ट लेते हुए और ये रेंज में ऑस्किलेट करे थोड़े समय के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे निफ्टी में 10,400 का पुट खरीदा जा सकता है, जिसका टारगेट होगा 150 रुपये का और स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 50 रुपये पे। ओके, तो ये 11,400 का आप कह रहे हैं पुट लेकर चले और 150 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस आप 50 पर लगाएंगे। ये आपके लिए 10,400 आपने कहा? नहीं 11,400 ना? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, 10,400 तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैं बोल रही थी कि 11,400 है ये, 10,400 नहीं है। डायरेक्टर साहब वो सही आप पुट लेकर आए तो थोड़ा जो आपने 2 सेकंड के लिए स्ट्रेस दिया है ना दर्शकों को, वो कम होगा। चलिए अब दर्शकों से बात करना भी शुरू कर लेते हैं और मनीष हमारे साथ लाइन पर हैं ठाणे से। मनीष जी, बहुत दिनों बाद फोन लगाया, कैसे हैं मनीष? नहीं लगता है उनसे बात नहीं हो पा रही है। मनीष को फोन लगाइए, उनसे बात करेंगे आगे। तब तक राजेश से बात कर लेते हैं, सीकर से लाइन पर है राजेश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए सर। मैंने सन फार्मा के 2 लॉट सेल किए हैं 653 पर, तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ से? 653 पर आपने किया है शॉर्ट। ये पोजीशन कब ली आपने? फ्राइडे को। कोई खास वजह सन फार्मा शॉर्ट करने की? वो हलोल में जो डेवलपमेंट आया उसको लेकर? हाँ मैम। ठीक है, चलिए हलोल में डेवलपमेंट आया, उसके बाद नरमी देखने को मिली, लेकिन ट्रेंड अनुज इतनी जब तेजी का पूरे सेक्टर में है, ये थोड़ा सा पेचीदा ट्रेड साबित हो सकता है। नुकसान तो हो रहा है लगभग 4 रुपए का। बिल्कुल, इनके लिए जो बेस्ट लेवल्स, जो बेस्ट ट्रेड होगी ना हर्षिता इस समय, वो होगी जो इसका रीसेंट ऑल टाइम हाई है। वो इसलिए क्योंकि अब हलोल में भी प्रॉब्लम है, मोहाली में भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर मार्केट उसको पचा लेता है और पुराने हाई तोड़ देता है तो मतलब आपकी ट्रेड गलत हो गई। बहुत सिंपल है। और ये ट्रेड शायद गलत नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ी रैली हो चुकी थी सन फार्मा में। इनफैक्ट हमने सन फार्मा डिस्कस किया था करीब जब 610-615 रुपये पे था वो स्टॉक, तो उसके बाद काफ़ी बड़ी रैली हो चुकी है इसमें। अब इसमें ये देखना होगा कि एक तो हमें ये पता नहीं कि हलोल के बाद मोहाली में तो इंस्पेक्शन आज शुरू हुआ है, तो वहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन आते हैं। हलोल के इंस्पेक्शन को शायद मार्केट पचा चुका है, वहाँ के जो नेगेटिव्स थे, तो इनके लिए ट्रेड होगी जो इनका एक हाईएस्ट अभी जो रिसेंट हाई रहा है उसको स्टॉप लॉस रखें और देखें कि ये ट्रेड वर्क करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं वर्क करता है तो मार्केट का मैसेज बहुत साफ होगा कि वो ट्रेड गलत है। तब तक मेरे ख्याल से कोशिश कर सकते हैं कि शायद इस ट्रेड में रह लें शायद। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। मनीष भी लाइन पर आ गए हैं ठाणे से। मनीष गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? हाँ मैडम, बढ़िया है। क्या आप छुट्टी पे थे? क्या आप बाहर गए थे? नहीं, आज छुट्टी पे हूँ। नहीं, मैं सोच रही हूँ इतने दिनों आपने फोन नहीं किया तो शायद आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, लेकिन ट्रेड तो है आपके हाथ में। बताइए कहाँ पैसे लगाए आप? जी मैंने रिलायंस का एक कॉल लिया है 1280 के स्ट्राइक रेट का। वो एक लॉट मैंने 23 के रेट पे लिया हुआ है। ओके, 1280 का कॉल आपने 23 पर लिया, जो 28 पर फिलहाल दिखा है। यहाँ पर तो एक बेहतर ट्रेड साबित हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या सलाह होगी आपकी शुभम रिलायंस पर? मतलब काफ़ी पॉजिटिव रहा है रिलायंस में डेवलपमेंट अभी तक, तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक उन्होंने ख़रीदा है और अभी भी यहाँ से एक्सपेक्टेशन यही है कि 1320 तक अंडरलाइन का प्राइस जा सकता है। तो मेरी सलाह होगी कि स्टॉक में बने रहना चाहिए। जो कॉल ऑप्शन उन्होंने लिया है उसका 21 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखें
और अपसाइड में मुझे लगता है 45 रुपये तक का टारगेट उन्हें देखने को मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है रिलायंस में 21 रुपये के स्टॉप लॉस और 45 रुपये के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फ्लैश कर देते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज वो कंपनी है जो TV 18 और नेटवर्क 18 को ओन करती है, जिनके ये चैनल हैं जो आप इस समय देख रहे हैं। अब महेंद्र नेल्लोर से हमारे साथ। गुड मॉर्निंग महेंद्र जी। सर बाइंग पीसी जोल सर 100 में लिया है। ओके, 100 में 1 लॉट लिया है आपने? 1 लॉट लिया है। 1 लॉट, ओके। 1500 का लॉट है। अभी कितने का लॉट है? 1500 का लॉट है सर। 1500 ओके। देखिए, एक रीज़न है 1500 का लॉट है पीसी ज्वेलर का। सेबी चाहता है कि लॉट साइज तो 5 लाख का हो, लेकिन इसमें 1500 का इसलिए क्योंकि स्टॉक इतना गिर गया। 500 रुपये का स्टॉक था, वो 84 रुपये आ गया है। पता नहीं ऐसे सेबी ने अब तक इसको या तो F&O से निकालना चाहिए था या इसका लॉट साइज बढ़ा के 6000 करना चाहिए था। और ये जो आपने ट्रेड लिया, ये बहुत गलत ट्रेड लिया। अब ये यहाँ से ये स्टॉक देखिए 120 130 जाए, वो लक है आपका, लेकिन ये ट्रेड बहुत गलत है क्योंकि एक ख़राब स्टॉक लिया है आपने, और मार्केट एक इंडिकेट कर चुका है कि इसमें आप अब अभी भी 16 रुपये के लॉस पर बैठे हैं। तो 16% का लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है और फ्यूचर्स के हिसाब से। मितेश, क्या एडवाइस करेंगे आप इनको? एक लॉट 100 रुपये पे 16 रुपये का लॉस है। एब्सोल्यूट लॉस फ्यूचर्स ट्रेडर के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है अभी। एडवाइस क्या होगी इस समय? हाँ अनुज, एब्सोल्यूट लॉस ज़्यादा नहीं है, परंतु एज अ स्ट्रैटेजी ऑल्सो आई थिंक एक ही स्टॉक में 16% डिक्लाइन देखना भी ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि आई थिंक स्टॉक पे गलत चूज़ किया है। एक तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा सा बीच में ओवरसोल्ड होकर पुल बैक रैलीज देता है, परंतु क्लियरली इसके जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट है नेगेटिवली बायस्ड है। 82 का एक माइल्ड सपोर्ट है क्योंकि इसने 31 अगस्त को और उसके पहले आई थिंक 25 जुलाई को 83-82 के बीच में कुछ क्लोजिंग लोज बनाए हैं। तो 82 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर वो नहीं टूटता उसके पहले किस्मत से बाउंस बैक आता है तो मुझे लगता है कि आपको 95-94 के लेवल्स के आसपास एग्जिट मिल जाएगी, जो कि एक बहुत ही माइनर लॉस होगा। और टिपिकली आई थिंक इतना लंबा स्टॉप लॉस लगा, एक ही सलाह होगी मेरी तरफ से। ओके, तो एग्जिट कीजिए सर। पीसी ज्वेलर जैसे शेयरों से लोग दूर भागते हैं, आप काफ़ी समय दे चुके हैं, एग्जिट करेंगे तो बेहतर ही रहेगा। एसके व्यास ने सवाल भेजा है व्हाट्सएप के जरिए। JSW स्टील एक लॉट है और ये खरीद हुई है 400 पर। आज देखिए स्टील कंपनियां वैसे भी थोड़ा बहुत फोकस में थी सुबह में। अब JSW स्टील एकदम शांत कारोबार कर रहा है, लेकिन कुछ प्रॉफिट है हाथ में। शुभम, 9 रुपए की कमाई हो रही है और होल्ड करना चाहिए, और अगर हाँ तो स्टॉप लॉस भी बताइए। ट्रेल करना है तो क्या रहेगा? वस्तुतः मुझे लगता है कि इसमें अपने प्राइस का एक स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करना चाहिए। 400 रुपये के आसपास का अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है। JSW स्टील ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव रहा है, हालांकि आज इंट्राडे से थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द मार्केट। तो मुझे लगता है 400 रुपये का लेवल ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसके ऊपर रहता है तो आज हो सकता है ना भी चले, बट 1-2 दिन में वहाँ पे एक बड़ा तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय होगी बने रहें 400 रुपये के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से 425 तक के टारगेट के लिए 3 से 4 दिन का पर्सपेक्टिव के लिए होल्ड करना चाहिए ट्रेड को। ओके, JSW स्टील काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक और अब तो निफ्टी में भी आ रहा है, तो आपने अच्छे ट्रेड लिए। इसको स्टॉप अपने बाय प्राइस पे शायद आप स्टॉप रख के इसको ट्रेड कर सकते हैं। आज हालांकि इसमें गैप अप मिला था काफ़ी बड़ा और उसके बाद थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन आया, तो इस समय आपको थोड़ा उसका डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन यही मार्केट है। धनसुख पटेल हमारे साथ। पटेल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ। सूरत गुजरात से, पूछिए सवाल। अच्छा, ये मेरा मारुति सुजुकी का मैंने एक लॉट लिया है 31 अगस्त को, अभी 9056 से, तो क्या करना चाहिए मेरे को? 9056 से आपने लिया है, 8712 का स्टॉक हो गया है। 300 रुपये का लॉस इस समय आपको इसमें हो रहा है, 350 रुपये का। मारुति जैसे स्टॉक सर कैश में लेने चाहिए। मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, उसका एक कारण है कि स्टॉक तो नया हाई बनाएगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। आज नहीं बनाएगा, अगले साल बनाएगा। 10,000 इसका जो ऑल टाइम हाई है उसको ये निकालेगा ही निकालेगा, इसमें तो किसी को दो राय होनी नहीं चाहिए। लेकिन नियर टर्म में स्टॉक थोड़ा वीक हो गया है, और जब भी ये स्टॉक अपने 20 DMA के करीब जाता है, वहाँ से सेलिंग आ जाती है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास जाता है तो थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन नियर टर्म में स्टॉक थोड़ा वीक है। मितेश, क्या एडवाइस करेंगे आप इनको? 330-340 रुपये का लॉस हो रहा है इनको अभी इस समय।
अनुज, आई थिंक ये स्टॉक क्लियरली एक बड़े रैली के बाद मुझे लगता है कि मीडियम से लॉन्गर टर्म चार्ट्स में कंसोलिडेशन के सिग्नल्स दिखा रहा है। और इसने जो पिछला लो बनाया था वो करीबन आप देखेंगे तो 82.55 तक गया था ये मई में, और उस टाइम पे जो वीकली क्लोजिंग हमको देखने मिली थी करीबन 8500 8450 के आसपास देखने मिली थी। तो आई थिंक 8400 8500 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, परंतु चार्ट स्ट्रक्चर में इतनी तेज़ी नहीं है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे या इसके जस्ट 100 रुपये नीचे आई थिंक एवरेज करें, 8400 का स्टॉप लॉस लगा लें और आई थिंक बाउंस बैक में अपनी एवरेज प्राइस के आसपास निकलने का ट्राई करें। अदरवाइज एग्जिट करेंगे तो भी ठीक रहेगा। चांसेस है कि शायद 82.55 के लेवल को वापस छू के 8000 7990 का एक फ्रेश लो बना के फिर वहाँ से एक तेजी पकड़ेगा, जिसको कि काफ़ी टाइम वाला सिनेरियो है और तब तक काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए चार्ट स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक है, तो एग्जिट करें या फिर नीचे में एवरेज करके एकदम टाइट स्टॉप लॉस ले लें और अपनी एवरेज प्राइस पर एग्जिट करने का सोचें। ओके, बाय द वे मार्केट में इस समय वापस डिक्लाइन आ रहा है और दिन का लो जिसकी हम बात कर रहे थे वो टूटने वाला है। इस समय 11500 के पास हम एक बार वापस जा रहे हैं निफ्टी पर। और एक बार कुछ स्टॉक्स को इंट्राडे ले आते हैं हम। सबसे पहले एक्सिस बैंक, जिसमें जो कि सबसे सुबह सुबह इतनी बड़ी तेज़ी हुई थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ्रेश न्यूज़ थी, मार्केट को पता था ये, लेकिन उसके बाद भी तेज़ी हुई और अब वहाँ पर काफ़ी स्विफ्टली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में काफ़ी डिक्लाइन है इस समय। इंट्राडे महिंद्रा एंड महिंद्रा का लेकर आते हैं और उसके अलावा टाइटन का इंट्राडे लेकर आते हैं। ये स्टॉक्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट के लिए वो है जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स थे। कोटक महिंद्रा बैंक इस समय वापस दिन के लो पर चल रहा है और कोटक महिंद्रा बैंक इस महीने में ज़्यादा ट्रेडिंग दिन हुए नहीं है अभी, 6% गिर चुका है और अपने हाई से करीब 15% गिर चुका है। तो कोटक में काफ़ी इस समय डैमेज है और यही स्थिति करीब आप इंडसइंड बैंक में भी पाएंगे, HDFC बैंक में भी पाएंगे और बजाज फाइनेंस में भी पाएंगे और HDFC में भी पाएंगे। तो और देखिए मिड कैप में क्या तेज़ी से रिवर्सल आया हर्षिता। जब हमने शो स्टार्ट किया था मिड कैप इंडेक्स ग्रीन में था, अभी मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो वहाँ पर काफ़ी सेलिंग इस समय बढ़ रही है इंट्राडे में। जी हाँ, पूरा ब्रेथ बिगड़ता हुआ आप देखिए गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा दिखने लगी है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ रहा है। एक बार देख लेते हैं रुपए की हालत क्या हुई है। वहाँ पर मेरे ख्याल में 72.40 तक के लेवल्स जब लास्ट मैंने देखा था वो आ गए थे। 72.38 72.41 का हाई, तो हाईस के करीब ही इस समय या फिर लोस के करीब ही इस समय रुपी ट्रेड करता हुआ यही इनफैक्ट बाजार को नीचे खींच रहा है। मोहित से बात कर लेते हैं, इन्होंने ट्रेड लिया है। बताइए मोहित, क्या शेयर चुना आपने, क्या सौदा बैठ है? हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्कार जी। मैंने टाटा मोटर्स का एक लिया हुआ है लॉट, 2 रुपए पे 300 का स्ट्राइक प्राइस है सितंबर का। 300 का कॉल लिया, तेजी की है ना? यस, कॉल लिया। यस, 300 का कॉल लिया 2 रुपए में। टाटा मोटर्स में देखिए लोग तो है ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन वो स्टॉक बेचारा कहीं जाता नहीं। यहाँ पर जब भी तेजी आती है ऊपर से कई सारे बेयर्स आ जाते हैं स्टॉक की पिटाई करने के लिए। अब शुभम, इन्होंने कुछ कोशिश की है तेजी पकड़ने की। वैसे स्टॉक देखिए 277-78 पर आज फिर अटकने लगा है, बिकवाली का शिकार हुआ है। होल्ड करें क्या या एग्जिट कर लें इस ट्रेड को? हर्षदा, यहाँ पे टाटा मोटर्स में काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे थे कि एक फॉलिंग नाइफ बना हुआ था। हर लेवल पे इन्वेस्टर्स खरीदने की कोशिश कर रहे थे बट गिरता जा रहा था। बट एक डेवलपमेंट यहाँ पे थोड़ा अलग है। इस बार जो मूवमेंट चालू हुआ है उसके पहले एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है टाटा मोटर्स में और वो कंसोलिडेशन सपोर्ट एरिया के पास हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक रिवर्सल का सिग्नल है और इसलिए मैंने आज इसको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में भी चुना है। तो मेरी सलाह होगी कि कॉल ऑप्शन 300 का काफ़ी दूर है, इसको कन्वर्ट कर ले। एक बुल कॉल स्प्रेड अगर आप कर पाएं तो 280 का कॉल हमें खरीदना है, 300 का कॉल हमें बेचना है। जो नेट स्प्रेड है वो 4 रुपये 70 पैसे का है। टारगेट होगा 12 रुपये का, स्टॉप लॉस होगा 2 रुपये का। ओके, ये स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एक कॉल बाय करते हैं और ऊपर की लेवल की कॉल बेचते हैं। ये रुपए का मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है और अब रुपए के साथ साथ बॉन्ड मार्केट में भी मूव आ रहा है और इसकी वजह से आप PSU बैंकों पर नज़र रखिए। देखिए एक दो और इंट्राडे चार्ट्स लेकर आते हैं। इस समय एक सुबह की जो ट्रेड थी वो रिवर्स हो रही है, वो है PSU बैंकों में। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए और वहाँ पर देखिए कैसे ट्रेड रिवर्स हो रही है और उसके बाद हम देखेंगे एक दो और इंट्राडे चार्ट। ये है SBI। यहाँ पर अब एक लग रहा है कि एक अगर लो टूटा तो काफ़ी शॉर्ट्स बनेंगे। कैनरा बैंक का दूसरा स्टॉक है जहाँ पर रुपए का जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मूव जो आता है वो इसी स्टॉक में आता है और इस स्टॉक में अगर आप देखें तो फ्रेश इंट्राडे लोज बन रहे हैं और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये 265 या 264 के नीचे भी निकल जाए इसमें, क्योंकि इस समय इसमें एक फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इन स्टॉक्स पर अब आपको नज़र रखनी है क्योंकि रुपी और बॉन्ड मार्केट में फ्रेश नेगेटिव मूव आ रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ हैं अब बैंगलोर से। गुड मॉर्निंग अभिषेक। गुड मॉर्निंग सर। पूछिए सवाल। हाँ सर, एक्चुअली मैंने वो पावर ग्रिड का एक लॉट खरीदा था ऑप्शंस में 2.20 में,
2. और एक ओके और एक BHEL का एक लॉट खरीदा था 0.45 में 95 कॉल। ओके देखिए BHEL की कॉल तो आपकी ज़ीरो हो जाएगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, और ये आप अपने मन में रखिएगा भी नहीं कि इसमें आपको कुछ मिलने वाला है। लॉस आपका लिमिटेड है, इसमें से निकल जाइए। बहुत ही ख़राब स्टॉक है ये, और इसमें आज भी देखें अगर आप तो हल्की सी अपटिक थी, उसमें सेलिंग हो गई है। ये इसको या तो आप गैम्बल की तरह ट्रीट करें कि 45 पैसे का लॉस है, अगर हो गया तो हो गया, आपको कोई तकलीफ नहीं है। पावर ग्रिड अच्छी कंपनी है, लेकिन वो भी आपने थोड़ी हाई प्राइस पर ले लिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। मितेश, दोनों स्टॉक अगर आपने ट्रैक किए हो, पावर ग्रिड और BHEL? अनुज, पावर ग्रिड का स्ट्राइक मुझे आई थिंक क्लियर नहीं हुआ यहाँ पर। कौन सा स्ट्राइक है? 210 का 190 का स्टॉक है। 205 सॉरी, वो भी काफ़ी हाई है जी। आई थिंक अनुज, इसमें एक काम करें कि एटलीस्ट ये एक अच्छी कंपनी है, उसके अलावा एक सपोर्ट पे भी आ गई स्टॉक, तो यहाँ से करीबन ₹1.5 नीचे, यानी ₹2 नीचे का स्टॉप लॉस लगा, ₹1.5 नीचे सपोर्ट है, तो 189 का कैश में सपोर्ट लगा ले। अगर वो लेवल नहीं टूटता है तो आपको बाउंस बैक मिलेगा, स्टॉक 196 198 की रेंज में जा सकता है। वहाँ पर आप आई थिंक कॉल से एग्जिट कर ले तो एटलीस्ट आपको बेटर प्राइस या आपकी जो बाइंग प्राइस उसके नज़दीक की एग्जिट मिल जाएगी। और अगर कैश में 189 तोड़ता है तो वहाँ पर एग्जिट कर ले। BHEL में अगेन आई थिंक आपकी जो स्ट्राइक है, मुझे डाउट लगता है कि इसी एक्सपायरी में वो लेवल्स देखने को मिलेंगे। 95 आई थिंक काफ़ी दूर की स्ट्राइक है, तो या तो आप, जैसा अनुज ने बताया, कि आप उसको स्पेकुलेशन की तरह ट्रीट कर लें, अदरवाइज 30 पैसा मिल रहा है, आपने 45 पैसा ही भरा है, तो भी आप उसमें से काफ़ी जो आपने डाला था उसका पैसा निकाल पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एग्जिट कर लें। हाँ, 82.5 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 85 का कॉल लें। आई थिंक उसके बाद इसमें 4-5 रुपये का मूवमेंट और आना चाहिए स्टॉक में, और तब आपको 85 के कॉल में फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज जो आपने कॉल ली उसमें से तो क्लियरली एग्जिट कर लें। ओके, तो एग्जिट करने की सलाह भेल में तो डेफिनेटली है। पावर ग्रिड पे आप ध्यान दे सकते हैं, सोच सकते हैं। चलिए, इस समय लेकिन नया ट्रेड क्या बन रहा है मितेश? कुछ खरीदारी का आइडिया है या फिर मंदी करेंगे? हर्षद, आई थिंक एक मिक्स आउटलुक है। आई थिंक मुझे फार्मा स्टॉक्स अभी भी पसंद हैं, तो उसमें मेरी लुपिन एक चॉइस होगी। आई थिंक एक बड़ा ब्रेकआउट दिया 950-55 के ऊपर, तो 950 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 1040 तक के टारगेट्स देखें, इसमें थोड़ा सा पोजिशन कॉल है। और गोदरेज इंडस्ट्रीज में ब्रेकडाउन आया है 2 दिनों में, तो सेल करें। 615 का स्टॉप लॉस लगाएं, 580 तक के टारगेट्स देखें। ओके, तो लुपिन में तेजी की पोजीशन 1040 का टारगेट, और शॉर्ट कॉल है गोदरेज इंडस्ट्रीज में 580 के टारगेट के लिए। इसमें आप बिकवाली करके चले। शुभम, बताइए क्या चुना है ट्रेड में? स्टॉक्स जहां पर एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपके हाथ है। बिल्कुल हर्षदा, टाटा मोटर्स की हमने बात की है, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो ट्रेड है वो है बुल कॉल स्प्रेड का। उसमें 280 का कॉल एक लॉट हमें लेना है, 300 का कॉल हमें बेचना है। जो स्प्रेड है वो ₹4.70 का है, टारगेट होगा ₹12 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे ₹1 का। ये एक बुलिश स्ट्रैटेजी है टाटा मोटर्स पे। और जो दूसरा कॉल है वो वेदांता पे पुट खरीदने की राय है। मुझे लगता है मेटल में जो अपसाइड हमें देखने को मिला था वो एक बार एक हॉल्ट पे आ चुका है, और वेदांता अपने रेजिस्टेंस से फिर से रिवर्स हो रहा है। तो 220 का पुट खरीदने की सलाह है, ₹10 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा ₹2 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स। वेदांता में 220 का पुट लेकर चले, 10 का टारगेट, स्टॉप लॉस 2 का। और टाटा मोटर्स में बुल कॉल स्प्रेड, यानी कि 280 वाला कॉल खरीदेंगे और 300 का कॉल बेचेंगे। ये आपके लिए रणनीति बेहतर रहेगी पैसे कमाने के लिए। टाटा मोटर्स जो लगातार अटक रहा है अच्छी गिरावट के बाद, अभी भी देखिए स्टॉक में ऊपर चाल मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फंसा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए। मितेश और शुभम, धन्यवाद। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद सौदा आपका जयपुर से।